breath and tell me what's happened? I cannot. I physically punished my daughter and she died. Your daughter has I died? killed my daughter. I killed my daughter. 10 अगस्त 2023 को 10 साला सारा शरीफ की लाश वॉकिंग सर्रे इंग्लैंड में उसके अपने घर से मिली। सारा की डेथ से एक दिन पहले यानी 9 अगस्त 2023 को सारा की फैमिली, सारा के फादर उरफान शरीफ, सारा की स्टेप मदर बीनिश बतूल और उसके अंकल फैसल मलिक पाकिस्तान भाग चुके थे। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उरफान शरीफ ने 999 पर कॉल मिलाई और सर्रे पुलिस से ये कन्फेस किया कि उसने अपनी बेटी को जान से मार दिया है। उरफान शरीफ ने ये बताया कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसने लीगली पनिशमेंट के दौरान उसे कुछ ज़्यादा ही मार दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। उरफान शरीफ ने इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आई स्वेयर टू गॉड My intentions was not to kill her, but I lost it. जैसे ही पुलिस बैक डोर से घर के अंदर एंटर हुई तो उन्होंने देखा कि सारा की बॉडी बंक बेड के ऊपर वाइट बेड शीट्स के नीचे पड़ी थी। सारा के जिस्म पर वेरियस ब्रूजेस और इंजरीज के मार्क्स थे। सारा की बॉडी के पास उसके फादर के लिखे हुए 3 नोट्स भी मिले। पहले नोट पर लिखा हुआ था आई लव यू सारा। दूसरे नोट पर लिखा गया था whoever see this note, it's me, उरफान शरीफ, who killed my daughter by beating. I'm running away because I'm scared, but I promise that I will hand over myself and bear punishment. I swear to God that my intentions was not to kill her, but I lost it. My daughter is Muslim. Can you bury her like Muslim maybe? I will be back before you finish the postmortem. 15 अगस्त को सारा का पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में पता चला कि she had suffered several injuries over an extended period. सारा की बॉडी पर 70 प्लस इंजरीज थी। उसके रिब्स पर, शोल्डर्स पर वेरियस इंजरीज थी। उसकी स्पाइनल कॉर्ड में 12 फ्रैक्चर्स थे। साथ ही साथ सारा के जिस्म पर ब्रूजेस और बाइट मार्क्स भी थे। यानी सारा एक एक्सटेंडेड पीरियड से उस अब्यूज को फेस कर रही थी। अगर हम बात करें सारा के बैकग्राउंड की तो सारा 11 जनवरी 2013 को पैदा हुई। उरफान शरीफ एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर था जो 2001 में पाकिस्तान से यूके मूव कर चुका था। यूके मूव करने के बाद 2009 में उरफान ने एक पोलिश कैथोलिक ओल्गा से शादी कर ली, जिसके 1 साल बाद उरफान के बेटे की पैदाइश हुई और 2013 में सारा की पैदाइश हुई। लेकिन 2015 में उन दोनों की डाइवोर्स हो गई और सेपरेशन के बाद बच्चे ओल्गा के पास रहने लगे। लेकिन 2019 में उन बच्चों की कस्टडी दोबारा उरफान को मिल गई, जिसके बाद वो दोनों हॉर्शल में अपने फादर, अपनी स्टेप मदर बीनिश बतूल, अपने 4 स्टेप सिबलिंग्स और फैसल मलिक के साथ रहने लगे। 2023 में सारा को स्कूल से भी निकाल दिया क्योंकि सारा को उसके स्कूल में हिजाब पहनने की वजह से बुली किया जाता था, जिसके बाद बीनिश बतूल ने सारा को होम स्कूल किया। 10 अगस्त 2023 को सर्रे पुलिस को एक कॉल आती है जिसमें उरफान शरीफ अपनी बेटी के मर्डर के बारे में कन्फेस करता है। Or have you killed your daughter? I beat her up. It's not in my intention to kill her, but जिसके बाद जब पुलिस वहां पर आती है तो सारी फैमिली पाकिस्तान भाग चुकी होती है और सारा की डेड बॉडी उसके अपने घर पर पड़ी होती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा की बॉडी पर सेवरल इंजरीज रिवील होती हैं, जिससे ये पता चलता है कि सारा एक एक्सटेंडेड पीरियड से उस अब्यूज का शिकार थी। सर्रे पुलिस आइडेंटिफाई उरफान शरीफ, बीनिश बतूल एंड फैसल मलिक एज अ पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट। सस्पेक्ट्स को लोकेट करने के लिए एक इंटरनेशनल मैन हंट स्टार्ट हो गया। जहलम पाकिस्तान में 2 पुलिस टीम्स उरफान शरीफ की तलाश में थे। 12 सितंबर 2023 को पुलिस ने जहलम पंजाब में उरफान शरीफ के फादर के घर पर तलाशी ली और पुलिस को उरफान के 5 बच्चे वहां पर मिले, जिनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज में शिफ्ट कर दिया गया। 13 सितंबर 2023 को उरफान, बीनिश और फैसल को गॉडविक एयरपोर्ट पर मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट कर दिया। 15 सितंबर को उन सबको गिल्डफोर्ड मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पेश किया गया और 19 सितंबर को एक वीडियो लिंक के जरिए उनको लंदन ओल्ड बेली पेश किया गया, जहां पर उन तीनों ने खुद पर लगे इल्जामात से इनकार किया। और पहले ट्रायल यानी 8 अक्टूबर को प्रोसिक्यूटर ने सारा के फादर की कॉल डिस्क्लोज की, जिसमें सारा के फादर ने ये कन्फेस किया था
کہ اس نے لیگلی پنشمنٹ کے دوران سارا کو جان سے مار دیا ہے۔ پروسیکیوٹر کے مطابق سارا کے جسم پر پیٹرن آف انجریز تھی جن میں ٹرامیٹک برین انجریز بھی تھی، یعنی سارا ایک پرولونگ پیریڈ سے اس ابیوز کو فیس کر رہی تھی۔ سارا کی اسکول ٹیچرز کے مطابق انہوں نے سارا کے آنکھوں کے پاس اور سر کے پاس کچھ بروزز بھی دیکھے تھے اور سارا حجاب کرتی تھی تاکہ وہ ان بروزز کو چھپا سکے۔ اس کے علاوہ سارا کے نیبرز نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کئی دفعہ سارا کی چیخوں کی آوازیں بھی سنی تھی۔ جیسے جیسے اس کیس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کیس کی اور بھی ڈیٹیل سامنے آ رہی تھی۔ 2021 سے 2022 کے درمیان سارا کی اسٹیپ مدر بینش نے اپنی بہن کو واٹس ایپ پر کئی ایسے میسیجز کیے جس میں سارا کے ابیوز کا ذکر تھا، جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ سارا کے جسم پر بروزز ہیں اور ان بروزز کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہی۔ اس کے علاوہ سارا کی انجریز کی تصویریں بھی شیئر کی گئیں جس کو بعد میں بینش نے خود ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ سارا کو ویریس انٹرنل اور ایکسٹرنل انجریز فیس کرنی پڑی۔ سارا کیس کے ٹرائلز ابھی بھی جاری ہیں جن میں بینش، عرفان اور فیصل پر سارا کے مرڈر کے چارجز ہیں۔ This case raised many questions about children's safety, protection and responsibilities we hold as a society. ابھی بھی سارا کے کیس کے ٹرائلز جاری ہیں اور کوئی بھی verdict اناؤنس نہیں ہوئی۔ I will continue to monitor the developments in this case. As soon as verdict is announced, I will keep you updated. تو یہ تھا کیس سارا شریف کا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ہی کسی ایسی ویڈیو میں۔ Thank you so much for watching.